जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टडिंग फिनलैंड के हवाले से। फिनलैंड के अंदर जनवरी इनटेक एडमिशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, लेकिन जनवरी इनटेक में फिनलैंड या स्वीडन वगैरह के अंदर आपको एक माइनर इनटेक मिलती है, आपको ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। अब इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, आपको इंग्लिश स्कोर जो है वो कितना चाहिए, आईएलटीएस पीटी टोफल क्या क्या टेस्ट यहाँ पे एक्सेप्टेड है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टेटमेंट कितनी चाहिए और आपका टोटल बजट यहाँ पे कितना आएगा और आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो क्या नहीं। सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ ये भी दे दूँ कि फिनलैंड की जो एम्बेसी है वो कतर के अंदर ओपन हो चुकी है। पहले आपको दुबई जाना पड़ता था, लेकिन दुबई के अंदर आपको वीज़ाज नहीं मिल रहे थे, इश्यूज आ रहे थे, लेकिन कतर का वीज़ा आपको इजीली मिल जाता है, वीज़ा ऑन अराइवल भी है। तो कतर में इनकी एम्बेसी शिफ्ट हो गई है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपको ईजिली अपॉइंटमेंट मिल सकती है और आप इजीली वहाँ पे जाकर अपनी फाइल सबमिट कर सकते हो। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैचलर स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, अगर आप बैचलर्स में जाना चाह रहे हो तो आपकी सबसे पहले जो इंटर की डिग्री है उसमें आपने मैथमेटिक्स लिया हो, यानी आपके पास या तो आईसीएस हो या फिर एफएससी प्री इंजीनियरिंग हो। प्री मेडिकल स्टूडेंट्स वालों के लिए यहाँ पे बैचलर्स में आपको कोई प्रोग्राम नहीं मिलेंगे, आपको जस्ट इंजीनियरिंग और प्लस आपको बीबीए प्रोग्राम्स यहाँ पे मिलेंगे। 65% आपको मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स लाजमी पढ़ा होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया आईसीएस या फिर एफएससी प्री इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा बैचलर स्टूडेंट्स वालों के लिए यहाँ पे टेस्ट भी होगा, जैसे आपको पता है फिनलैंड अपना एक टेस्ट लेता है यूनिवर्सिटीज, तो फिर ही आपको एडमिशन यहाँ पे मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आइल्स की। देखिए, आइल्स में आपको 6.0 नॉट लेस देन 5.5, और अगर आपने पीटी किया है तो आपको ओवरऑल 55 स्कोर यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और अगर आपने टोफल किया है तो टोफल आपको होम एडिशन जो आप घर बैठ के टेस्ट देते हैं वो भी एक्सेप्टेड है। इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज सर्ट भी यहाँ पे एक्सेप्टेड है। अगर हम बात कर लें टोफल की, तो टोफल में आपको ओवरऑल 60 स्कोर यहाँ पे रिक्वायर्ड है। बैचलर स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर लें ट्यूशन फीस की, तो बैचलर स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस यहाँ पे स्टार्ट होती है 9,000 यूरो पर ईयर, और जो अर्ली बर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको 10% यहाँ पे डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। और अगर हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट यहाँ पे तकरीबन आपको 9,200 यूरो मेन एप्लीकेंट को चाहिए। अगर आपके साथ आपका पार्टनर भी है तो 7,300 यूरो उसकी भी आपको स्टेटमेंट शो करनी होगी। अगर सिंगल एप्लीकेंट है तो आपको स्टेटमेंट तकरीबन 30 लाख, और अगर आप दो बंदे हो, आपका साथ पार्टनर है, तो आपको स्टेटमेंट तकरीबन 45 लाख तक शो करनी पड़ सकती है। फिनलैंड के अंदर अब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो आपको 60% मार्क्स के ऊपर भी एडमिशन दे देती हैं, विदाउट आपका जो यहाँ पे टेस्ट होता है उसके बगैर भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है, लेकिन आपको ऐसी यूनिवर्सिटी भी मिल जाएंगी जिसमें इनका टेस्ट वगैरह नहीं होगा, 60% पासिंग मार्क्स पे भी वो आपको एक्सेप्ट जो है ना वो कर लेती हैं। अब हम बात कर लेते हैं मास्टर स्टूडेंट्स के हवाले से। देखिए, मास्टर स्टूडेंट्स के भी सेम रिक्वायरमेंट है, 60 to 65% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन मास्टर्स के लिए भी यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे टेस्ट ले सकती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे टेस्ट नहीं लेंगी। अब हम मास्टर स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट की बात कर लें इंग्लिश टेस्ट के अंदर, तो आइल्स में आपका 6.0 नॉट लेस देन 5.5, और इसके अलावा पीटी का जो स्कोर है वो आपका ओवरऑल 55 भी यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। टोफल की, तो टोफल भी यहाँ पे आपका होम बेस एक्सेप्टेड है, 60 स्कोर आपको चाहिए। इसके अलावा आपका अगर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपने किया है तो उसमें भी ओवरऑल 6 होना चाहिए, नॉट लेस देन 5 बैंड जो है ये आप रिक्वायरमेंट आपकी ऑक्सफोर्ड टेस्ट की। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्यूशन फीस की, तो मास्टर स्टूडेंट वालों के लिए ट्यूशन फीस 10,000 यूरो से लेके 13,000 यूरो तक यहाँ पे है। और अर्ली बर्ड्स को अगेन यहाँ पे 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सेम वही तकरीबन 9,200 यूरो आपको मेन एप्लीकेंट को स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर भी है तो उसकी 7,300 यूरो चाहिए। और इसी तरह अगर आपके बच्चे हैं तो स्टेटमेंट आपकी इसी तरह बढ़ती जाएगी। अगर आप सिंगल पर्सन है तो आपकी स्टेटमेंट तकरीबन 30 लाख, और अगर आप आपकी वाइफ और आप दो बंदे हो तो आपकी स्टेटमेंट तकरीबन 45 लाख तक यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। अब हम डॉक्यूमेंट टेस्टेशन की भी बात कर लें, तो डॉक्यूमेंट टेस्टेशन में आपकी मैट्रिक और इंटर की डिग्री, इसके अलावा आपकी बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट ये टेस्टेड होनी चाहिए रेलिवेंट बोर्ड से। इसके अलावा आईबीसीसी, और इसके अलावा आपकी जो बैचलर की डिग्री और इसके अलावा आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वो एचईसी और गुफा से भी अटेस्ट होनी चाहिए। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की, तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आप अपने टैक्स रिटर्न, इसके अलावा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो कर सकते हो, और आप यहाँ पे इजीली वीज़ा ले सकते हो। फिनलैंड की जो वीज़ा रेशियो है मोर देन 95% है। और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्निंग के वाले से, तो यहाँ पे अर्निंग भी अच्छी है, शेंगन कंट्री है। अब यहाँ पे 32 कंट्रीज के अंदर इजीली ट्रैवल कर सकते हो। अब हम बात कर लें तो यहाँ पे एडमिशन की लास्ट डेट की, तो एडमिशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं 15 मई से। कुछ यूनिवर्सिटीज अगस्त में ओपन करेंगी, कुछ के ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, और लास्ट डेट इनकी जो है वो सितंबर है। तो जो भी क्लाइंट इंडस्ट्रीड हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा थ्रू अपना प्रोसीजर वगैरह करा सकते हो, चाहे स्वीडन हो, फिनलैंड हो, इसके अलावा साइप्रस और यूके वगैरह में भी।
तो अगर आपने अपना प्रोसेस करवाना है तो आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवा सकते हो। नीचे नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे आप हमारे बायो में नंबर लेके हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह।